हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्च 2026 के टॉप करंट अफेयर्स दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में किसी निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक पदासीन रहने वाले प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की थी? दोस्तों, इसका आंसर है 22वीं किस्त दोस्तों। ठीक है, और वो भी गुवाहाटी असम से। तो सब लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आशा और विश्वास दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने IVFRT योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है वर्ष 2031 तक, और बजट है 1800 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्तों, 118वां जो सदस्य देश बना है वो है आपका बुल्गारिया दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? दोस्तों, इसका आंसर है चिली दोस्तों। ठीक है, चिली के 38वें राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो जी ने शपथ ली दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति UPI लेन देन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य भारत में प्रति व्यक्ति UPI लेन देन के मामले में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने गृह मंत्री द्वारा पेश किस बिल के माध्यम से CAPF के उच्च पदों पर IPS कोटे में बदलाव का प्रस्ताव किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है CAPF अम्ब्रेला बिल 2026 दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्थिरता कौशल के लिए हनीवेल ने किस भारतीय संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है IIT बॉम्बे के साथ में दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, RBI के मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार कुल UPI लेन देन के मूल्य का कितना प्रतिशत हिस्सा फोन पे द्वारा संचालित है? दोस्तों, तो फोन पे द्वारा कुल 53% संचालित है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूजर फोन पे के ही दिख रहे हैं यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, NHAI ने तमिलनाडु के किस ऐतिहासिक स्थान के लिए 7 किमी लंबे ग्रीनफील्ड बाईपास को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है गंगाईकोंडा चोलपुरम दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है असम के 16 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती जी मार्च 2026 में भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 का खिताब जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 का अपना पहला ऐतिहासिक खिताब जीता दोस्तों। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर का पहला ऐतिहासिक खिताब है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस 2026 की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो मुख्य प्राथमिकता थी सतत पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण दोस्तों। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वैश्विक जल संकट और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता दोस्तों। ठीक है, लोगों में इसकी जागरूकता लाना। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है और यह किन क्रांतिकारियों को समर्पित है? दोस्तों, शहीद दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को समर्पित दोस्तों। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी के पुण्यतिथि को भी मतलब कि उसको भी शहीद दिवस कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, जो आंसर मिले आपको वही मानना है। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2026 किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों, 24 मार्च को आपका विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की तिथि क्या है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वोत्तर भारत के साथ व्यापारिक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चर्चा में रखा गया? तो दोस्तों, इसका आंसर वाराणसी और प्रयागराज क्षेत्र को दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मार्च में कितने स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रगति की समीक्षा की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर है राज्य के कुल चिन्हित स्टेशनों में से 45 प्लस स्टेशनों पर कार्य तेज किया गया दोस्तों। ठीक है, तो कुल 45 से ऊपर स्टेशन है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फिक्की कहते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में अनंत गोयनका जी को चुना गया दोस्तों। ठीक है।
अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ ग्रेड हाल्टिंग्स जी को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। और ये जो एबल पुरस्कार होता है ये आपका गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ऐसे भी पूछ लेगा कि 2026 का गणित का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष के रूप में विजया किशोर राहटकर जी ने कार्यभार संभाला दोस्तों, ठीक है। इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में 3 वर्षों के लिए की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो 2027 में लगभग ये रिटायर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 का विजेता किसे घोषित किया गया? दोस्तों प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 का विजेता आपका चिली के प्रसिद्ध वास्तुकार इस्मिलजान रेड्डी क्लार्क जी को घोषित किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसकी समीक्षा मार्च 2026 की बैठक में की गई थी? दोस्तों वर्ष 2070 तक भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य ने मार्च 2026 में अपनी पहली हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश दोस्तों, ठीक है। जैसा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जहां मार्च में सैटेलाइट फोन का सफल परीक्षण किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है असम दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 आयोजित किया गया? तो दोस्तों भारत और जापान के बीच में जो है कि आपका धर्म गार्जियन 2026 आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में किस नए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बेड़े में शामिल करने की घोषणा की? दोस्तों उसका आंसर है तारागिरी दोस्तों, ठीक है। तारागिरी या 41। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह स्वदेशी युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है, जो उन्नत हथियारों ब्रह्मोस से लैस है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण मार्च में किया? तो दोस्तों इसका आंसर है MIRV तकनीक से लैस संस्करण का दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मार्च में चर्चा में रही? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत के रामसर स्थलों का संरक्षण और पर्यटन विकास दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत 2026 तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर है कुल 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है मार्च 2026 में लॉन्च किए गए ई साक्षी मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? दोस्तों ई साक्षी मोबाइल ऐप का संबंध आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत मार्च में कितने नए गोदामों का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों कुल 500 से अधिक गोदामों का उद्घाटन किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर नई डिजिटल मुद्रा ई गोल्ड करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है जिम्बाब्वे ने दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों 15 मार्च 2026 को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम है वो है AI के युग में निष्पक्ष और जिम्मेदार उपभोक्तावाद दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का पहला AICT कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों भारत का पहला AICT आपका लखनऊ यूपी में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च 2026 में अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो दोस्तों बांग्लादेश ने मार्च 2026 में अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है सिप्री की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो दोस्तों सिप्री की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2026 का मुख्य फोकस किस बीमारी के उन्मूलन पर था? तो दोस्तों इसका आंसर है पोलियो और खसरा रूबेला के उन्मूलन पर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC को पूरी तरह लागू करने की नियमावली जारी की? तो दोस्तों इसका आंसर उत्तराखंड राज्य दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑस्कर 2026 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों
ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आपका वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को मिला दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह के चंद्रमा पर मार्च 2026 में जीवन के संकेतों की खोज हेतु नया मिशन चर्चा में रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है बृहस्पति दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों भारत 147 देशों की सूची में 116वें स्थान पर रहा दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कौन सा है जो मार्च में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा? तो दोस्तों उसका नाम है सुदर्शन सेतु दोस्तों, ठीक है, और ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मार्च 2026 में युवा शक्ति कार्ड लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रांगे और चारागाह वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को मनाने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है वह है, भारत के पहले सौर शहर के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सांची मध्य प्रदेश को दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मार्च 2026 का 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, तथा यदि आपका कोई फ्रेंड हो फिर या कोई रिलेशन का हो जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी करंट अफेयर्स का लाभ मिल जाए दोस्तों, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे दोस्तों इस समय यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही एजुकेटिव कंटेंट डालता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है।